तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में रणजीत सिंह चौटाला की बात करते हैं। रणजीत सिंह सीएम सैनी को अपना इस्तीफा जो है वो इसी हफ्ते सौंपने वाले हैं। मंत्री पद उन्हें दिया गया है, उस मंत्री पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। उनको जो है वो दिल्ली से भी क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है, यानी कि हाईकमान ने भी बोल दिया है कि हाँ भैया अब आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के लिए दिल्ली से भी उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और इसी हफ्ते गवर्नर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा सौंप सकते हैं। हरियाणा के रानिया सीट से जो है वो चुनाव आयोग द्वारा कहा जाए कि अधिसूचना भी अब जारी कर दी गई है। दो अहम खबरें इसी खबर के अंदर कि एक तरफ जहां वो अपने मंत्री पद से भी अब इस्तीफा देंगे, वहीं अपने विधायकी से जो है वो इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं 30 तारीख को, यानी कि 30 अप्रैल को जो है वो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। और अब जो है वो अधिसूचना भी उस खाली हुई सीट यानी कि रानिया सीट से अधिसूचना भी चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे छठे चरण में, उसी चरण में इस रानिया सीट पर भी चुनाव जो हैं वो होने हैं। और अगर हम सीट की बात करें तो 2 सीटें हरियाणा में जो है वो इस वक्त खाली हो चुकी हैं और इन 2 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। यानी कि अब देखना ये होगा कि इस्तीफा की तारीख जो है वो कौन सी निकलकर सामने आती है, कब जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा रणजीत सिंह देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में रणजीत सिंह चौटाला की बात करते हैं। रणजीत सिंह सीएम सैनी को अपना इस्तीफा जो है वो इसी हफ्ते सौंपने वाले हैं। मंत्री पद उन्हें दिया गया है, उस मंत्री पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। उनको जो है वो दिल्ली से भी क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है, यानी कि हाईकमान ने भी बोल दिया है कि हाँ भैया अब आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के लिए दिल्ली से भी उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और इसी हफ्ते गवर्नर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा सौंप सकते हैं। हरियाणा के रानिया सीट से जो है वो चुनाव आयोग द्वारा कहा जाए कि अधिसूचना भी अब जारी कर दी गई है। 2 अहम खबरें इसी खबर के अंदर कि एक तरफ जहां वो अपने मंत्री पद से भी अब इस्तीफा देंगे, वहीं अपने विधायकी से जो है वो इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं 30 तारीख को, यानी कि 30 अप्रैल को जो है वो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। और अब जो है वो अधिसूचना भी उस खाली हुई सीट यानी कि रानिया सीट से अधिसूचना भी चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे छठे चरण में, उसी चरण में इस रानिया सीट पर भी चुनाव जो हैं वो होने हैं। और अगर हम सीट की बात करें तो 2 सीटें हरियाणा में जो है वो इस वक्त खाली हो चुकी हैं और इन 2 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। यानी कि अब देखना ये होगा कि इस्तीफा की तारीख जो है वो कौन सी निकलकर सामने आती है, कब जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा रणजीत सिंह देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में रणजीत सिंह चौटाला की बात करते हैं। रणजीत सिंह सीएम सैनी को अपना इस्तीफा जो है वो इसी हफ्ते सौंपने वाले हैं। मंत्री पद उन्हें दिया गया है, उस मंत्री पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। उनको जो है वो दिल्ली से भी क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है, यानी कि हाईकमान ने भी बोल दिया है कि हाँ भैया अब आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के लिए दिल्ली से भी उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और इसी हफ्ते गवर्नर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा सौंप सकते हैं। हरियाणा के रानिया सीट से जो है वो चुनाव आयोग द्वारा कहा जाए कि अधिसूचना भी अब जारी कर दी गई है। 2 अहम खबरें इसी खबर के अंदर कि एक तरफ जहां वो अपने मंत्री पद से भी अब इस्तीफा देंगे, वहीं अपने विधायकी से जो है वो इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं 30 तारीख को, यानी कि 30 अप्रैल को जो है वो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। और अब जो है वो अधिसूचना भी उस खाली हुई सीट यानी कि रानिया सीट से अधिसूचना भी चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे छठे चरण में, उसी चरण में इस रानिया सीट पर भी चुनाव जो हैं वो होने हैं। और अगर हम सीट की बात करें तो 2 सीटें हरियाणा में जो है वो इस वक्त खाली हो चुकी हैं और इन 2 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। यानी कि अब देखना ये होगा कि इस्तीफा की तारीख जो है वो कौन सी निकलकर सामने आती है, कब जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा रणजीत सिंह देते हुए नजर आते हैं।